और खींचिए, और खींचिए। धीमे से वापस आएंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे। फिर एक बार दोनों हाथ ऊपर, जमीन के समानांतर आने के बाद में हथेलियों का भाव आपका जमीन की ओर है, साइडवेज चले जाएंगे। तानिए, तानिए हाथों को, और तानिए, और तानिए। महसूस कीजिए दो व्यक्ति हमको तान रहे, खींच रहे दोनों हाथों को हमारे। वापस आएंगे, अपने हाथों को नीचे ले आएंगे। अब अंतिम क्रिया हाथों के लिए, अपने पांचों उंगलियों को मिलाते हुए अपने कंधों पर रखिए और गोलाकार घुमाना है। गोलाकार घुमाते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके हर समय आपके बाहु, हाथ कानों को टच हो, सामने कोहनिया नज़दीक आए, पीछे भी नज़दीक आए, तो आपको पूरा कंधों का रोटेशन ठीक होगा। इस तरह सामने से पीछे जाइए। पांच राउंड होने के बाद में एंटी क्लॉकवाइज पीछे से सामने। सामने जब आ रहे हैं, कोहनियां आपस में मिल रही है। शांत हो जाइए। पीछे, साइडवेज, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट, गोलाकार क्लॉकवाइज। घुटनों को मोड़ना नहीं है, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए आपके। एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह आपने पैरों के जॉइंट को प्रभावित किया है। अब दोनों हाथ को साइड में रखते हुए, पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में लग जाएंगे। वज्रासन में पीछे दोनों अंगूठे मिले हुए, एड़ियाँ खुली, एड़ियों पर आपके नितंब रखे हुए, सामने घुटने मिले हुए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दोनों हथेलियाँ आपके घुटनों पर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। वज्रासन में आपके पैर पूरे फोल्ड हो चुके हैं। रक्त प्रवाह आपके शरीर के ऊपरी भाग को अधिक से अधिक मिल रहा है, क्योंकि नीचे पैर, आपके पैर मुड़े हुए हैं। रक्त वाहिनियाँ जो है हमारे ब्लड वेसल्स पूरी मुड़ चुकी है, इसके लिए नीचे रक्त प्रवाह कम जा रहा है, शरीर के ऊपरी भाग को अधिक से अधिक प्रवाह रक्त मिल रहा है। खाना खाने के पश्चात इस आसन में जरूर बैठे, डाइजेशन एकदम से सीधा रहेगा, क्योंकि आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ रहे हैं। आपके इंटेस्टाइन को पूरी तरह फैलने का चांस मिलता है, और धीमे धीमे आपका अनाज धीमे धीमे नीचे आराम से उतर सकता है। जितनी भी आपकी इंटेस्टाइन फैली भी रहेगी, उतने ही डाइजेस्टिव जूसेस अधिक रिलीज होंगे और डाइजेशन हमारा अधिक अच्छा होगा। क्योंकि आप समझते हैं कि भाई जैसे कपड़े को फैला दो तो कपड़ा जल्दी सूखेगा, मुड़ा हुआ है कपड़ा, ये करके रखा है, निचोड़ के रखा है, तो कपड़ा सूखेगा नहीं जल्दी। उसी तरह जब हम सीधा रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन फैल जाती है, और फैले हुए इंटेस्टाइन में ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, इसके लिए डाइजेशन अच्छा होता है। अब हम वज्रासन में हमको अधिक देर बैठना है, इसके लिए इसी पोजीशन में हम नेक एक्सरसाइज कर लेंगे। अपनी टोड़ी को छाती से लगाइए, चोटी को पीठ से लगाइए। किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो, कभी नहीं होगा, और जो लोग हमेशा कंप्यूटर पे सिस्टम पे काम करते हैं उनको बैठे बैठे ये क्रिया करनी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपको आगे सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए क्रिया बैठे बैठे आप चेयर पे कर सकते हैं। सामने, पीछे, सामने, पीछे, सामने, पीछे। अपने कानों को कंधों पर लगाइए। राइट कंधे पर आपका कान, लेफ्ट कंधे पर कान, राइट कंधे पर, लेफ्ट कंधे पर, राइट कंधे पर, लेफ्ट कंधे पर,
राइट कंधे पर, लेफ्ट कंधे पर। अब अपने टोड़ी को राइट लेफ्ट ले जाना है। टोड़ी राइट कंधे पर, लेफ्ट कंधे पर, राइट कंधे पर, लेफ्ट कंधे पर, राइट कंधे पर, लेफ्ट कंधे पर। अब आपको गोलाकार घुमाना है। आपकी टोड़ी पहले छाती से लगेगी, फिर राइट कान कंधे पे लगेगा, छोटी पीठ से लगेगी, लेफ्ट कान कंधे से लगेगा। इस तरह आपको 4-5 राउंड करना है, धीमे धीमे। तेज़ी नहीं करना है, बिल्कुल धीमे धीमे, ताकि आपके नेक को झटका न लगे, जर्क न पहुँचे। बिल्कुल धीमे धीमे करना है। कोई भी क्रिया बिल्कुल धीमे धीमे इसलिए करी जाती है क्योंकि हमको जर्क नहीं हो, स्ट्रेस नहीं आए। बिल्कुल धीमे धीमे, एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल धीमे धीमे, स्पीड नहीं। छोटी पीठ से लग रही है, कान कंधों से लग रहे हैं, टोड़ी छाती से लग रही है। बिल्कुल धीमे धीमे। अपने दोनों हाथों से अपने कंधों को थोड़ा सा सहला लीजिए, गर्दन को सहला लीजिए। अब इसके बाद हम करेंगे उष्ट्रासन, कैमल पोज। ऊंट की तरह हमारे शरीर को बनाना है। अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। घुटनों में अपने कंधों के बराबर की दूरी, पंजों में भी उतनी ही दूरी। दोनों हाथों को अपने कमर पर रखिए। चारों उंगलियां सामने की ओर, अंगूठा पीछे की ओर। श्वास भरते हुए धीमे धीमे पीछे जाएंगे। बिल्कुल धीमे धीमे, बिल्कुल धीमे धीमे पीछे जाइए। पहले कैपिटल सी का आकार बना लीजिए। जाइए पीछे, जाइए। अभी हाथों को मत छोड़िए। हाथों से अपने कमर को दबाइए थोड़ा सा, और पीछे जाने का मतलब पेट को आगे धकेल कर पीछे झुकने का प्रयास करें। फिर धीमे धीमे एक एक हाथ छोड़ते हुए अपने एड़ी पर रखिए। पेट को आगे निकालिए। पूरा सर्वाइकल रीजन, लुम्बार रीजन पूरा प्रभाव में आ रहा है। पूरी रीढ़ की हड्डी प्रभाव में आ रही है। पेट पर पूरा तनाव है, छोटी पीठ से लगी हुई है। कैमल पोज, कैमल की तरह छाती को आगे निकालिए, गर्दन को ऊपर पीछे ले जाइए। रुकिए थोड़ा सा, बहुत उत्तम आसन है। रुकिए थोड़ा सा, रुकने का प्रयास। रिवीजन चल रही है इसलिए ज़्यादा देर नहीं रुका रहे, ज़्यादा वृत्तियाँ नहीं कर रहे। धीमे धीमे एक एक हाथ ऊपर कमर पर ले आइए। सी की पोज वापस, और फिर धीमे धीमे श्वास छोड़ते हुए ऊपर आएंगे और वज्रासन में फिर से बैठ जाएंगे। अब सुप्त वज्रासन करना है। सुप्त वज्रासन के लिए अपने एड़ियों में और पंजों में अंतर लाते हुए अपने नितंबों को जमीन पर रख दीजिए। पहले पैरों को फैला दीजिए पूरा। आपके नितंब एड़ी पर नहीं है, पूरी तरह जमीन पर लगे हुए। और कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे सो जाइए। दोनों हाथ पीछे तानिए। आसन आप कर सकते हैं तो घुटनों का दर्द भाग गया, ये समझिए आप। थाइस ऊपर से पूरी तरह तनाव में है, डाइजेस्टिव सिस्टम तनाव में है। सुप्त वज्रासन मतलब सोकर वज्रासन कर रहे हैं। रुकिए थोड़ा सा, रुकने का प्रयास। धीमे धीमे अपने हाथों को वापस लाते हुए, हाथों को एड़ियों पर लगाते हुए, कोहनियों का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे और वज्रासन में वापस बैठ जाएंगे। सुप्त वज्रासन में आपको सामने घुटने मिलाने की कोशिश करना है। सामने घुटने नजदीक आ जाए। हाँ, टाइम लगेगा। क्या कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिस करोगे तो होगा, एक दिन में तो होने वाला नहीं है। इस स्थिति जैसे खरगोश अपने चारों दो हाथ सामने के, हाथी बोलेंगे खरगोश के सामने के, दो हाथ दो पैर बिल्कुल नज़दीक लेके बैठ जाता है। उसी तरह हम खरगोश की स्थिति लेंगे तो
हमारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, तालियों पर आकाश की ओर, और श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे सामने आएंगे। यहाँ ये याद रखना है कि हाथों को आगे नहीं लाना है, हाथ और मस्तिष्क साथ साथ में नीचे आएंगे। लुम्बार रीजन से आप झुकेंगे। धीमे धीमे झुकिए, झुकिए धीमे धीमे। हाथ आगे मत लाइए, मस्तिष्क के साथ साथ लाइए हाथों को। अब हथेलियों को ज़मीन पर लगा दीजिए और धीमे धीमे अपने हाथों को नज़दीक लाते हुए घुटनों के इर्द गिर्द। ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र मतलब दोनों भुवों के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, पूरी कमांड हमारे शरीर को पहुँचती है। रुकिए थोड़ा, बिल्कुल मध्य में अंदर की ओर रहता है आज्ञा चक्र। रुकिए थोड़ा सा, फिर से हाथों को सामने लाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, ऊपर हाथ को पकड़ेंगे, धीमे धीमे वापस आ जाएंगे। दूर दूर रहती है तो अब जिस तरह अक्षत चढ़ाते हो उस तरह मुट्ठी बनाइए और मुट्ठियों को अपने नाभि पर रखिए। श्वास भरिए, पहले पेट को फुलाइए और फिर श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे सामने झुकेंगे, धीमे धीमे सामने झुकेंगे, धीमे धीमे सामने झुकेंगे और मस्तिष्क को नीचे झुकाते हुए ज़मीन की ओर ले जाएंगे। जैसे ही आप नीचे झुकते हैं, मस्तिष्क को नीचे लगाते हैं, पेट अंदर की ओर चला जाता है, श्वास छोड़ दिया है और दोनों मुट्ठियों का प्रेशर आपके किडनी पर आ रहा है। किडनी स्वस्थ हो रही है आपकी, मूत्रपिंड स्वस्थ हो रहा है। रुकिए, किसी भी भाग पर हम जब प्रभाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो प्रेशर रिलीज करने के बाद खून एकदम से वहाँ दौड़ता है, तो वो उसे अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिलता है, वहाँ की बीमारियाँ दूर हो जाती है। रुकिए थोड़ा सा, वज्रासन में विश्राम। अब नेक्स्ट स्थिति में हमको लीवर को और पैंक्रियास को प्रभाव में लाना है। लीवर हम नाभि पर रखेंगे तो आपका हथेली का निचला जो भाग है रिस्ट के पास का, वो भाग आपका लीवर को और पैंक्रियास को प्रेशर में लाएगा। श्वास भरिए, पेट फुलाइए, श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे नीचे झुकेंगे, सामने झुकेंगे। झुकिए सामने के हथेलियों का प्रेशर, आपके दबाव आपके लीवर पर और पैंक्रियास पर आ रहा है। रुकिए थोड़ा सा, रुकिए, रुकने का महत्व है। हाथ घुटनों पर लगाएंगे। हमने पेट के बल के आसन नहीं किए हैं, तो आज पेट के बल के आसन बता देता हूं। पेट के बल के आसन है और धनुरासन, ये 3 आसन है। ये तीनों आसन आज हम करेंगे। भुजंगासन में आपको, भुजंग यानी सांप, सांप जैसे फन ऊपर निकालता है उसी तरह हमको हमारे गर्दन को ऊपर करना है, वो होगा भुजंगासन। और शलभ यानी ग्रास ऊपर, पता होगा आपको, ग्रास ऊपर हरा हरा रंग का होता है, टेल को ऊपर रखता है, मस्तिष्क नीचे रहता है। उसी तरह हमको शलभासन करना है, हमारे दोनों टांगों को ऊपर ले जाना है, मस्तिष्क को नीचे रखना है। पहले एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैर से करेंगे। और धनुरासन यानी धनुष, तीर कमान, तो तीर कमान जैसे हमारे शरीर को हमको बनाना है। तो ये तीनों आसन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले, फिर आप करेंगे इसको। हम होना तो आगे का थोड़ा सा छोड़ देंगे, लेकिन ये तीनों आज ठीक से बता देता हूँ आपको। तो उसके पहले हमको सोते हुए जो है शिथिलासन में हम विश्राम करते हैं। शिथिलासन मैं आपको बता दूंगा, तो जिसको नींद नहीं आती हो जल्दी से, उसको लेफ्ट साइड शिथिलासन करेंगे तो जल्दी नींद आ जाएगी। तो पहले शिथिलासन बता रहा हूँ आपको। आपको इस तरह सो जाना है और आपका लेफ्ट पैर फैला हुआ, लेफ्ट हाथ फैला हुआ, राइट पैर मुड़ा हुआ, और ये जो लेफ्ट आपका हैंड है उसको शरीर के नज़दीक लाना है और राइट हैंड को इस तरह, और अपने तलवे को
घुटने के पास ले जाना है। इस स्थिति में आपका हृदय ऊपर की ओर है तो हृदय नीचे की ओर जाएगा, और जब हृदय नीचे की ओर जाएगा, अभी हृदय नीचे की ओर है आपका लेफ्ट साइड में, तो ये विश्राम की स्थिति रहेगी तीनों इसमें। एक समय हम लेफ्ट करेंगे, दूसरे समय राइट करेंगे। याद रखना है कि आपका जो ऊपर का हाथ है, जो पैर आपका मुड़ा हुआ है, वो हाथ बिल्कुल शरीर से थोड़ा सा दूर, कंधों की जितना कोहनियों में अंतर है, कंधे से कोहनियों में उतने अंतर पे रहना चाहिए। अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आपको पेट के बल सो जाना है और दोनों हाथों को अपने शरीर के नज़दीक रखना है। कोहनियाँ शरीर से लगी हुई, हथेलियाँ कान के इर्द गिर्द, माथा ज़मीन पर, छाती ज़मीन पर, नासिका ज़मीन पर। फिर श्वास भरते हुए धीमे धीमे आपको ऊपर उठना है। पहले गर्दन को उठाइए, फिर धीमे धीमे ऊपर उठाइए। आपको हथेलियों पे बिल्कुल जोर नहीं देना है, आपकी हथेलियाँ बिल्कुल फ्री है। आपको कमर को ऊपर उठाना है, चोटी पीठ पर लगी हुई है, पेट तना हुआ है, लुम्बार रीजन, सर्वाइकल रीजन प्रभाव में आ रहा है। भुजंग के जैसे आपने मस्तक ऊपर उठा लिया है। रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, रुकने का महत्व है। रुकिए रुकिए, धीमे से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे शिथिलासन। करेंगे सब लोग, सो जाएंगे, पेट के बल सो जाइए। पंजों को मिलाना है, एडियो को मिलाना है, फ्लैट कर दीजिए। अपने कोहनियों को अपने शरीर से लगाइए। गौरव भैया, आपको आसन की पोजीशन दीजिए। श्वास भरते हुए धीमे धीमे अपने मस्तिष्क को ऊपर उठाइए और फिर पूरे शरीर को ऊपर उठाइए। उठाइए पूरे शरीर को ऊपर, उठाइए, उठाइए ऊपर। कोहनियों को भी ऊपर उठाइए। कोहनियों का सहारा नहीं लेना है, हथेलियों का सहारा नहीं लेना है। उठाइए ऊपर, और ऊपर उठाइए, थोड़ा सा और ऊपर उठाइए। धीमे से वापस शिथिलासन। शिथिलासन कर लीजिए। शिथिलासन में आ जाइए। मैंने शिथिलासन बताया था, एक पैर फैला हुआ, एक हाथ फैला हुआ, दूसरा पैर मुड़ा हुआ, दूसरा हाथ मुड़ा हुआ। श्वास सामान्य। वापस आ जाइए, उठ के बैठ जाइए। मैं नेक्स्ट आसन आपको बता रहा हूं। कोहनी अंदर मिलाने का प्रयास, इस तरह, और फिर श्वास भरते हुए धीमे धीमे एक पैर ऊपर जाएगा। श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे आएगा। श्वास भरते हुए दूसरा पैर। श्वास छोड़ते हुए वापस। ये क्रिया हमको 3-3 बार करनी है। और उसके पश्चात श्वास भरते हुए पहले हाथों की पोजीशन चेक कर लेना है। जब 3 बार करेंगे तो हमारे हाथ थोड़ी पोजीशन ये हो जाएगी। श्वास भरते हुए धीमे धीमे दोनों टांगे ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे, शिथिलासन। ये क्रिया भी मैं 3 बार करनी है। सामान्य जब प्रैक्टिस करते हैं, लेट जाइए, माथा जमीन पर लगाइए, फोरहेड ऑन द ग्राउंड। अपना राइट पैर ऊपर उठाइए, उठाइए राइट पैर ऊपर,
घुटने से नहीं मुड़ना है, घुटने से बिना मुड़े जितना ऊपर जा सकते जाइए। घुटने से नहीं मुड़ना है, जाइए ऊपर, जाइए थोड़ा सा और ऊपर। फोरहेड ग्राउंड पर रखिए, अपना कपाल जमीन पर रखिए, जाइए ऊपर, धीमे से वापस आ जाइए, बिल्कुल धीमे धीमे। फिर से एक बार, फिर से एक बार आपका राइट पैर ऊपर, ध्यान दीजिए ऊपर, नीचे, फिर से एक बार राइट पैर ऊपर, धीमे धीमे वापस। अब यही क्रिया लेफ्ट पैर से। आपके हाथों की पोजीशन को चेक कर लीजिए पहले, कोहनी नज़दीक से नज़दीक लाने का प्रयास करें तो आपको पैर ऊपर उठाने में आसानी हो जाएगी। लेफ्ट पैर ऊपर, उठाइए ऊपर, उठाइए ऊपर थोड़ा सा, और थोड़ा सा उठाइए, धीमे से वापस। और एक बार, उठाइए ऊपर, धीमे से वापस। फिर एक बार, उठाइए ऊपर, उठाइए, पैरों के पंजों को तानिए, घुटनों को नहीं मोड़ना है, वापस। अपने पंजों को लिटा कर रखिए, पंजों को खड़ा नहीं रखना है, और पंजों को तानना है आपको। श्वास भरते हुए दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएंगे, उठाइए, घुटने से नहीं मुड़ना है, उठाइए ऊपर, घुटने से नहीं मुड़ना है, घुटने से नहीं मुड़ना है, बहुत अच्छे, उठाइए ऊपर, घुटने से बिना मुड़े जितना ऊपर उठा सकते उठाइए, पंजों को एडियो को मिलाकर रखिए, वापस, पंजों को तान कर रखिए, पंजों को लिटा दीजिए। फिर से एक बार श्वास भरते हुए ऊपर, घुटने से बिना मुड़े हुए दोनों पैरों को ऊपर करिए, ग्रॉस ऊपर पोज, शलभासन, धीमे से वापस आ जाइए, शिथिलासन। साइड में पलटते हुए उठकर बैठ जाएंगे। मैं धनुरासन बताऊंगा। आपको पेट के बल सो जाना है, दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए एडियो को अपने नितंबों पर लाना है, दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए अपने टखनों को पकड़ना है, और फिर श्वास भरते हुए सामने से मस्तिष्क, कंधे और पीछे से अपने घुटनों को ऊपर उठाना है और बो बनाना है। ऐसे महसूस करना है कि हमारे को सामने से कोई खींच रहा है और पीछे से भी कोई खींच रहा है, पूरी तरह वो बनना है। श्वास भरते हुए खींचिए, रस्सी खींच, पैरों को पीछे खींचिए, हाथों को सामने खींचिए, अपने आप बो बनेगा। रुकिए, रुकिए, धीमे से अपने पैरों को नीचे लाते हुए शिथिलासन। तो धनुरासन करने में आपका पूरा शरीर एकदम से प्रभाव में आता है, तो से लेकर चोटी तक करिए। मस्तिष्क को ऊपर उठाइए, मस्तिष्क को ऊपर उठाइए, पीछे अपने पंजों को पकड़ लीजिए और तानिए, थोड़ा सा पैरों में अंतर रखिए, पीछे तानिए थोड़ा सा। हाँ, आपका बहुत अच्छा है। सामने से तो ठीक उठ रहे, पीछे से उठाइए, उठाइए, थाइस को ऊपर उठाना है, नाभि के बल आ जाना है आपको। वापस शिथिलासन में विश्राम। विश्राम करिए थोड़ी देर। शिथिलासन आपको एक जो पैर फैला हुआ है वो पैर
हाथ फैला के रखना है। एक पैर मोड़ दो, एक पैर मोड़ दो। आप देखो वैसा ये कैसे सोया, देखो शवासन में आपके एड़ियों में कंधों के बराबर की दूरी, पैर लेटे हुए करूंगली जमीन पर लगाने का प्रयास, हथेलियां शरीर के इर्द गिर्द, हथेलियों का भाव आकाश की ओर, उंगलियां थोड़ी सी मुड़ी हुई, घुटने बिल्कुल ढीले, शरीर पूरी तरह ढीला, कहीं भी कोई तनाव नहीं। शवासन में विश्राम करते समय हमारा ध्यान हमारे श्वासों पर रहना चाहिए। आते जाते हुए श्वासों को देखिए। जब श्वास भरते हैं तो टो से लेकर मस्तिष्क तक शरीर को निहारते जाना है। जब श्वास छोड़ते हैं तो मस्तिष्क से लेकर टो तक शरीर को निहारते जाना है। जहाँ कहीं हमको तकलीफ महसूस हो उस भाग को हिलाकर थोड़ा रिलैक्स कर लेना है। लंबे गहरे श्वास। अब हम करेंगे मकरासन, क्रोकोडाइल पोज। मगरमच्छ की तरह हमें हमारे इंटेस्टाइन को ट्विस्ट करना है। रीढ़ की हड्डी को दबाव रखना है। पैरों को एड़ियों को मिलाइए, अपने हाथों को फैलाइए, हथेलियां आकाश की ओर, कंधों के सीध पे आपके हाथ, दोनों पैर को फोल्ड करते हुए अपने एड़ियों को नितंबों को लगाइए, पंजों को एड़ियों को मिलाकर रखिए, घुटनों को मिलाकर रखिए। श्वास भरिए, पेट को फुलाइए। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों घुटने लेफ्ट साइड ले जाएंगे और गर्दन को राइट साइड ले जाएंगे। घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। कान जमीन पर लगाने का प्रयास, घुटने जमीन पर लगाने का प्रयास। एक घुटने पर दूसरा घुटना, एक एड़ी पर दूसरी एड़ी, एक पंजे पर दूसरा पंजा। अधिक से अधिक ऊपर के घुटने से ट्रैप्ड गैसेस निकल रही है अपने इंटेस्टाइन से। रुकिए थोड़ा सा, रुकिए थोड़ा सा, रुकिए, रिलीज करिए इंटेस्टाइन को। रुकिए, रुकिए, धीमे से वापस आ जाएंगे। श्वास को सामान्य करेंगे और फिर अपने घुटनों को राइट और गर्दन को लेफ्ट। भरिए श्वास को। श्वास छोड़ते हुए घुटने राइट, गर्दन लेफ्ट। इधर कान धरती पे लगाने का प्रयास, इधर घुटने धरती पर लगे हुए हैं। दूसरे घुटने से नीचे वाले घुटने को दबा रहे हैं आप। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी प्रभाव में आ रही है। आपका ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे। आपका मणिपुर चक्र प्रभाव में आ रहा है। रुकिए थोड़ा थोड़ा, धीमे से वापस आ जाएंगे। एक बार और यही क्रिया करेंगे। मैं राइट बोलता हूँ तो आपके घुटने राइट जाएंगे, लेफ्ट बोलता हूँ तो लेफ्ट जाएंगे। लेफ्ट। आपके कान अपोजिट साइड से ट्विस्ट हो रहे हैं। अपोजिट कान आपका धरती पर लग रहा है। इंटेस्टाइन पूरी तरह ट्विस्ट हो चुकी है। डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा, डाइजेशन एकदम से सुधर जाएगा आपका। वापस राइट। कान धरती पर लगाने का प्रयास करें, अधिक से अधिक ट्विस्ट लाने का प्रयास करें। एक घुटना दूसरे घुटने से दबाइए।
रुकिए थोड़ा सा, वापस। तीसरी बार लेफ्ट, प्रयास, प्रेशर लाने का प्रयास, अधिक से अधिक ट्विस्ट लाने का प्रयास, कान धरती पर लगाने का प्रयास, एक घुटने से दूसरा घुटना दबाइए और एडियो को पंजों को मत छोड़िए, बिल्कुल एडिया पंजे मिले हुए। आप उसको खिसका देंगे तो आपको जो प्रेशर आना है नहीं आएगा। रुकिए थोड़ा सा, अपना राइट पैर फोल्ड करते हुए, दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए, घुटनों को लपेटते हुए और थाई को पेट के ऊपर दबाइए। अपने जंघाओं को पेट के ऊपर दबाना है, पंजों को सामने की ओर खींच के रखना है और श्वास छोड़ते हुए अपने मस्तिष्क को ऊपर उठाते हुए घुटनों के नजदीक ले जाना है। दबाइए पेट को, गैसेस निकलती है, निकलने दीजिए। रुकिए, रुकिए थोड़ा सा, पंजों को सामने खींच कर रखिए, अपने मस्तिष्क को अधिक से अधिक घुटने के पास ले जाइए, मस्तिष्क को घुटने को टच करने का प्रयास। जिनकी बेली है, पेट फुला हुआ है, वो मुश्किल होता है थोड़ा सा, दुबले पतले लोगों को हो जाएगा। रुकिए थोड़ा सा, धीमे से वापस। पैर फैला दीजिए सामने, यही क्रिया दूसरी पैर से। लेफ्ट पैर मोड़ेंगे, पेट फुलाएंगे श्वास भरते हुए, खुले हुए पेट को दबाएंगे, पंजों को सामने खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए मस्तक ऊपर उठाते हुए नासिका घुटने के पास ले जाने का प्रयास। रुकिए थोड़ा सा, रुकिए, पंजों को सामने खींच कर रखिए, पैर फैला लेंगे, थोड़ा सा श्वासों को सामान्य करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। फिर दोनों पैर को फोल्ड करते हुए दोनों घुटनों को ग्रिप लपेट लीजिए, श्वास भरिए, पेट फुलाइए और फिर दबे अपने पेट पर दबाते हुए थाइस को, श्वास को छोड़ते हुए मस्तिष्क ऊपर लाते हुए दोनों घुटनों के बीच माथा लाने का प्रयास। छोड़ दीजिए श्वास को, पेट खाली कर दीजिए। रुकिए थोड़ा सा, पंजों को देखिए, पहले सारी उंगलियां हिला कर देखिए, कहीं कोई तनाव हो निकल जाएगा। पैर की उंगलियां सारी हिलाइए, तलवे को देखिए, तलवे में हमारे पूरी नस नाड़ियों का एंड पॉइंट रहता है, सारी नस नाड़ियाँ वहाँ समाप्त होती है। एक्यूप्रेशर वाले सब वो नस नाड़ियों का पॉइंट पकड़ते हुए वहाँ आपको प्रेशर देते हुए आपकी सब बीमारियाँ दूर करते हैं। साइडवेज करते हुए टखनों के जॉइंट को रिलैक्स कर दीजिए। फिर पिंडलियों को देखिए, फिर घुटनों पर, घुटने थोड़े नीचे ऊपर करके घुटनों को जॉइंट को रिलैक्स कर लीजिए। थाइस को देखिए, तो गुदाद्वार बंद करिए, खोलिए, मलमूत्र निष्कासन संस्था देखते जाइए। जननेंद्रिय रिलैक्स करिए, कमर के जॉइंट को रिलैक्स करिए, थोड़ा सा कमर हिलाकर। पेट की तरफ ध्यान, नाभि की तरफ ध्यान। नाभि यदि हमारी विस्थापित हो जाती है, सेंटर में नहीं रहती है, आपकी नाभि सेंटर में है या नहीं है, ये यदि आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं। आपके स्तनाग्र से लेकर नाभि तक धागे से गिनिए, दोनों साइड बराबर डिस्टेंस हो तो इसका मतलब है कि नाभि आपकी सेंटर में है। यदि दोनों साइड बराबर डिस्टेंस नहीं है तो आपकी नाभि विस्थापित हो चुकी है। तो इस नाभि को
आपको ठीक करने के लिए जो अग्निसार प्राणायाम वगैरह बताया है वो भी, और धनुरासन वगैरह ये सारे आसन में आपकी नाभि, मकरासन में आपकी नाभि ठीक हो जाएगी। नाभि को ठीक रहना, सेंटर में रहना बहुत ज़रूरी है। डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह देखिए, लीवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, बड़ी आंत, छोटी आंत, एसोफेगस, कंठ, हृदय को देखिए, अपने चेहरे पर आ जाइए, आपके कान, होठ, नासिका, आँखें, भौवे, आज्ञा चक्र, आंखें कोमलता से बंद, तीनों उंगलियां धरती की ओर, आपकी कलाइयां घुटने पर, कोहनियों में जरा सा मोड़, लंबे गहरे श्वास, श्वास भरते हुए पेट फूलेगा, श्वास छोड़ते हुए पेट खाली होगा। प्राणायाम मुद्रा, पहली दोनों उंगलियां अंदर की ओर दबाते हुए, अंगूठा राइट नासिका पर, रिंग फिंगर लेफ्ट नासिका पर, राइट नासिका खोलते हुए 1 से 5 की गिनती तक श्वास भरेंगे, 6 से 15 की गिनती तक श्वास को रोकेंगे और 16 से 25 की गिनती तक लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट से भरेंगे, रोकेंगे, राइट से छोड़ेंगे। 1:2:2 का प्रोपोर्शन। जिसको हृदय रोग की तकलीफ हो वो श्वास को रोकेंगे नहीं, बीपी वाले श्वास को रोकेंगे नहीं। शुरू करिए। तब करेंगे अग्निसार। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखिए, कोहनियों को थोड़ा सा बाहर की ओर निकालिए, श्वास को भरिए, पेट को फुलाइए, गुदाद्वार को बंद करिए, मूलबंद लगाना है। श्वास को पूरा छोड़ दीजिए, पेट को पूरा खाली कर दीजिए, नाभि को रीढ़ के पास ले जाइए और फिर पेट का संचालन आगे पीछे आगे पीछे। अंदर जाने के बाद रुकना है थोड़ी देर। अधिक से अधिक प्रयास करते हुए अधिक से अधिक नाभि को रीढ़ के पास ले जाना है। शांत। श्वास को सामान्य करिए। करना है कपालभाति। कपालभाति के लिए आपको पेट को फुलाना है और फुले हुए पेट से आपको मुंह बंद लगाते हुए इंस्टॉलमेंट में श्वास को बाहर डालना है। धीमे धीमे इंस्टॉलमेंट में श्वास को बाहर फेंकना है, पूरा पेट खाली होने तक। पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका प्रभाव में आएगा। अग्निसार में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभाव में आएगी।
आपके मस्तिष्क पे जो प्रभाव हुआ है, मस्तिष्क की नाड़ियाँ जो प्रभाव में आई है इसमें, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक पूरा क्लीन हो चुका है, आपको लंग संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, श्वसन संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सर्दी हो दूर भाग जाएगी, शरीर में गर्मी आती है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों अंगूठों से अपने कानों को बंद करना है, 2 उंगलियां आँखों पर, 2 नासिकाओं पर और 1 ओठों पर। इस तरह सारे इंद्रिय बंद करना है, श्वास को भरना है, मुंह को फुलाना है। क्षण भर के रुकने के बाद फिर धीमे धीमे भ्रमर की गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकालना है। इस तरह कम से कम 3 राउंड। कानों को खोल दीजिए। ध्यान मुद्रा। भ्रामरी में हमारे मस्तिष्क पे क्या प्रभाव हुआ है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। सारे मस्तिष्क के सेल्स कंपायमान हो चुके हैं। बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी। मस्तिष्क संबंधी कोई भी तकलीफ हो दूर हो जाएगी। जिसको हेडेक होता हो ये भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें। ओम मंत्र का उच्चारण, पहले लंबे, फिर मध्यम, फिर मनी-मन। मनी-मन। अपने चेहरे पर, मस्तिष्क पर, पूरे शरीर पर ग्रहण करिए। रिलैक्स हो जाइए। सभी को जय जिनेंद्र, सभी को धन्यवाद।